जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी को मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में मगन होंगे। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स रेलवे पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्रुप डी हो, NTPC हो, असिस्टेंट लोको पायलट हो, चाहे आपका रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं और डेली क्लासेज की PDF भी चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन करें। डेली क्लासेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी और रात को 10 बजे दोस्तों रीजनिंग की लाइव क्लास होती है। डेली रेलवे पुलिस के लिए, SSC के लिए डेली रात को लाइव 10 बजे क्लास होती है। तो उस क्लास में भी आप जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज हम GK GS करेंगे दोस्तों। वन लाइनर क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप वन लाइनर क्वेश्चन करोगे, वन लाइनर क्वेश्चन में आप ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं एज कंपेयर टू ऑप्शन टाइप। क्योंकि ऑप्शन पहले आप ऑप्शन पढ़ते हैं, क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, तो आपका टाइम भी वेस्ट होता है। लेकिन अगर आप वन लाइनर GK करोगे तो वन लाइनर GK में आपके जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहते हैं, ज़्यादा टाइम तक आप क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। अगर आप वन लाइनर GK करते हैं, आप ऑप्शन टाइप कब लगाओ? जब आपका एग्जाम नज़दीक हो, यानी कि 1 महीने के आसपास, तब आप ऑप्शन टाइप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो। तो चलिए, RRB कोलकाता एग्जाम का 1994 का ये GK GS का था। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है दोस्तों? 12,714 किलोमीटर। लोहे का निष्कर्षण किससे किया जाता है दोस्तों? हेमेटाइट अयस्क से जो है लोहे का निष्कर्षण किया जाता है। देश का, यानी कि हेमेटाइट अयस्क पूछा जाए लोहे का, तो किससे किया जाता है? लोहा किससे निकाला जाता है? हेमेटाइट अयस्क से। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों नाहवा सेवा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों? 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था दोस्तों? संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 की सिफारिश पर होता। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 16 मई 1946 को, उसकी सिफारिश पर ही संविधान सभा का गठन हुआ। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है दोस्तों? नागरिक जो राष्ट्रपति होता है। ध्वनि की जो इकाई है, ध्वनि को किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। गांधी जी का जन्म गुजरात के कौन से शहर में हुआ था और कब हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है दोस्तों? टका है। बांग्लादेश की जो मुद्रा है टका है। सिनेबार जो है पारा का अयस्क है। एग्जाम के अंदर ऐसे पूछे गए हैं दोस्तों, पारा का अयस्क क्या है? तो सिनेबार जो है पारा का अयस्क है। करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने दिया था। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। अगर पूछा जाए भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? 1912 में। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? जंगलों का काटना या जंगलों का कटना जो है मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण है। नेक्स्ट है हेलीविड का भव्य मंदिर। हेलीविड का भव्य मंदिर किसके द्वारा स्थापित किया गया दोस्तों? होयसलाओं के द्वारा स्थापित किया गया था। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती है दोस्तों। चाय कहां पर पाई जाती है? जहां पर अत्यधिक ज्यादा ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। कांच में से गुजरने पर प्रकाश का जो बैंगनी रंग की गति धीमी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कांच में से अगर हम प्रकाश को गुजारते हैं तो सबसे कम धीमी गति किसकी होगी दोस्तों? बैंगनी रंग की होगी। किसकी होगी दोस्तों? बैंगनी रंग की। और सबसे ज्यादा किसकी होगी? रेड की होगी। चलिए नेक्स्ट दोस्तों RRB चंडीगढ़ के अंदर पूछे गए हैं। 1995 का ये दोस्तों GK का है। क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर नहीं करोगे तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत रिपीट हो जाते हैं। आपको पता है GK GS का बहुत बड़ा वाइड सिलेबस रहते हैं। तो आप अगर रिपीटेड क्वेश्चन करोगे, मेरी क्लासेस से करोगे, तो बहुत ही बेहतर आपको सहायता मिलेगी दोस्तों। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। सरदार सरोवर परियोजना कहां पर है दोस्तों? गुजरात राज्य में है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको दिया गया था? मदर टेरेसा को। दोस्तों एक प्राकृतिक रबर जो है क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। गैट का पूर्ण रूप जनरल, इनकी गैट की फुल फॉर्म पूछी है, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड
टैरिफ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे है? बांग्लादेश से है। सार्क का मुख्यालय दोस्तों काठमांडू नेपाल में है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन से लोहे का दोस्तों? मृदु लोहा का, यानी कि पिटा हुआ लोहा जिसको आप बोल सकते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। टी शब्द का संबंध कौन से खेल से दोस्तों? टी शब्द का संबंध है गोल्फ खेल से संबंधित है। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन थे दोस्तों? बेडेन पावेल। बेडेन पावेल जो है बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक थे। इस सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? अरुण शौरी जो हैं इस सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक हैं। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को जो है संपूर्ण संविधान लागू हुआ था। इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला कौन सा लोहा होता है दोस्तों? वो होता है ढलुआ लोहा। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया दोस्तों? माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने जो है माइक्रोफोन का आविष्कार किया। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, आरआरबी चेन्नई के अंदर पूछे गए हैं। सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश के अंदर है किसने बनवाया था दोस्तों? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के अंदर अशोक ने बनवाया था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का संस्थापक था। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहां पर है दोस्तों? नीलगिरी है। पूर्वी घाट और जो पश्चिमी घाट मिलते हैं वो कहां पर मिलते हैं? नीलगिरी में मिलते हैं। लावणी तथा तमाशा कहां का लोक नृत्य है दोस्तों? महाराष्ट्र का है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबारी थे दोस्तों? अकबर के दरबारी थे। यूनिसेफ का मुख्यालय दोस्तों कहां पर है? न्यूयॉर्क में जो है न्यूयॉर्क में दोस्तों यूनिसेफ का मुख्यालय है। गैट का जगह यानी कि गैट का जगह दोस्तों WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन ने कब ले लिया था गैट की जगह दोस्तों? 1 जनवरी 1995 से। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा के शासनकाल में किसके शासनकाल में? जो प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान भारत आया था किसके शासनकाल में आया था दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। मंसबदारी प्रथा किसने चलाई दोस्तों? अकबर ने जो है मंसबदारी प्रथा चलाई। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य कौन से काल के हैं दोस्तों? राष्ट्रकूट काल की हैं। जो एलोरा एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं उनमें जो चित्रकलाएं हैं दोस्तों कौन से काल की हैं? वो राष्ट्रकूट काल की हैं। गुरु तेग बहादुर का वध किसने किया था दोस्तों? औरंगजेब ने जो है गुरु तेग बहादुर का वध करवाया था। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी दोस्तों? 1949 में हुई थी। महात्मा गांधी ने जो करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया था। चोल वंश के लिए क्या प्रसिद्ध था दोस्तों? चोल वंश में क्या चीज प्रसिद्ध थी? वो थी दोस्तों नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल वंश। विश्व का सबसे छोटा देश दोस्तों कौन सा? वेटिकन सिटी जो है विश्व का सबसे छोटा देश है। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कौन सी दोस्तों? फैजाबाद थी। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य कहां पर है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में है, जो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। पूछा जा सकता है भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है दोस्तों? वह है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। कहां पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर। इराक की मुद्रा क्या है दोस्तों? इराक की मुद्रा का नाम दिनार है। आरआरबी भोपाल 1995 का दोस्तों जीके जीएस जो पूछी गई थी वो क्वेश्चन अभी आपको करवाने जा रहा हूं। ध्वनि तरंगे कहां से होकर नहीं गुजर सकती दोस्तों? निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती हैं। ग्रामीण विकास संस्थान यानी कि आरडीआई ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर है दोस्तों? हैदराबाद में है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है दोस्तों? काला दिखाई देता है। भारत की जलवायु कैसी है दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। बल्लभ का जो तंतु आपने देखा होगा, बल्लभ के अंदर एक छोटी सी वायर होती है, वो किसकी बनी होती है दोस्तों? टंगस्टन की बनी होती है। टंगस्टन एक धातु है। खून की कमी किसको दर्शाती है दोस्तों? यानी कि कम हीमोग्लोबिन, निम्न हीमोग्लोबिन जिसके अंदर आएगा उसके अंदर खून की कमी है। रक्तदाब ब्लड प्रेशर को मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कपास के लिए
आदर्श मिट्टी कौन सी है दोस्तों? कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है? काली मिट्टी। बी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। अगर आपसे पूछा जाए 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम किसने कहा था दोस्तों? बी.डी. सावरकर ने। भारतीय संविधान में भारत का संसदीय स्वरूप कहां से लिया गया दोस्तों? ब्रिटेन से लिया गया है। दोस्तों जो पूना समझौता हुआ था उसका लक्ष्य था निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना था। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्य का निर्णय दोस्तों कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली जो गेंद है, आपको पता है दोस्तों टेस्ट जो मैच होता है क्रिकेट का, उसके अंदर जो गेंद प्रयोग होती है उसका वजन कितना? 5.50 औंस होता है। चीन में लाल क्रांति के नेतृत्व में हुआ था। चीन में जो लाल क्रांति हुई थी दोस्तों किसके नेतृत्व में हुई थी? माओ तसे तुंग के नेतृत्व में हुई थी। विश्व में सबसे कम वर्षा वाली जगह कौन सी है दोस्तों? अफ्रीका का सहारा क्षेत्र है विश्व में सबसे कम वर्षा वाली जगह। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? सुपीरियर झील जो है विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। सिकंदर की मृत्यु कहां पर हुई दोस्तों? बेबीलोन में जो है सिकंदर की मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। आरआरबी अहमदाबाद 1995 के अंदर जो पूछे गए थे, विटामिन ए सबसे अच्छा स्रोत होता है किसके लिए दोस्तों? कौन से अंग के लिए? आंखों के लिए। गीत सेठी का संबंध किससे दोस्तों? बिलियर्ड से है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है दोस्तों? नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए प्रत्येक कितने वर्ष बाद चुनाव होता है? 2 वर्षों बाद चुनाव होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। पिट संप्रास का संबंध किस खेल से है दोस्तों? टेनिस खेल से है। आवेश की मात्रा का जो मात्रक है दोस्तों क्या होता है? एम्पियर सेकंड होता है। क्या होता है? एम्पियर सेकंड होता है। भारतीय सेना का नया आधार गीत कौन सा दोस्तों? मेरा भारत महान है। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन से हैं दोस्तों? श्याम बेनेगल हैं। फलीदार पौधों की जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? फलीदार पौधों की जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। आयरन जो है एक लौह तत्व होती है, उसकी कमी से शरीर में क्या हो जाता है? अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो जाती है कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया रोग होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ होता है विमान सेवाओं को अनुमति है, यानी कि ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ होता है विमान सेवाओं को अनुमति है। चमगादड़ क्या है दोस्तों? एक स्तनधारी जीव है चमगादड़। नेक्स्ट है दोस्तों 7/1/1995 आरआरबी मेंद्रू घाट के अंदर पूछा गया था। सातवाहन का संबंध किससे दोस्तों? आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र से जो है सातवाहन का संबंध है। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी शुंग वंश की स्थापना। कल्हणकृत कश्मीर का इतिहास है। कल्हणकृत किसने लिखी थी दोस्तों? राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास है। बाघ गुफा कहां पर दोस्तों? मध्य प्रदेश के धार जिले के नायगांव में स्थित है, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। बाघ जो गुफा है मध्य प्रदेश के अंदर है, धार जिले के नायगांव में स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। महाबलीपुरम के रोक कट मंदिर को राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। जो महाबलीपुरम का जो रोक कट मंदिर है कौन से राजा ने बनवाया दोस्तों? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कवि हरिसेन किसके दरबार में था दोस्तों? समुद्रगुप्त राजा के दरबार में था। होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर दोस्तों हैलेविड में है। नवरत्नों का संबंध किससे दोस्तों? अकबर से है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के लेखक हैं। नेक्स्ट है ओजोन जो है किसको प्रभावित करती है दोस्तों? पारे तथा चांदी को प्रभावित करती है। ध्वनि की इकाई दोस्तों यानी कि ध्वनि की किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या नहीं होता है दोस्तों? HCl उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। मूंगफली में विटामिन B1 सबसे अधिक होता है। अगर आपसे पूछा जाए विटामिन B1 सबसे अधिक किस में होता है? मूंगफली में। काला पैगोडा कहां पर है दोस्तों? कोणार्क में स्थित है। कहां पर है? कोणार्क में स्थित है।
तिराना जो है किस देश की राजधानी दोस्तों? अल्बानिया देश की राजधानी तिराना है। भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम है दोस्तों अर्जुन। गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है दोस्तों? गुगली आपको पता है क्रिकेट के अंदर बॉल जब पड़ती है तो बोल देते हैं ना कि गुगली बॉल आपने डाली है, तो उसका संबंध क्रिकेट से है। ग्रांड स्लैम का किस खेल से संबंधित है? ग्रांड स्लैम शब्द दोस्तों लॉन टेनिस से। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय जो है चौहान वंश का अंतिम शासक था। कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर वहां 100 वर्ष तक राज्य किया। कुषाण वंशों ने भारत को जीतकर क्या किया दोस्तों? 100 वर्षों तक राज्य किया। कौन से क्षेत्र में? उत्तर पश्चिम में। इंसुलिन की खोज किसने की दोस्तों? बेंटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 दिसंबर को जो है विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। आपको क्लास कैसी लगी दोस्तों आज की? तो जरूर कमेंट में बताएं। अगर आपको क्लास बेहतर लगी है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। डेली क्लासेज सुबह 10 बजे चैनल पर जीके जीएस की क्लासेज अपलोड कर दी जाती है, और रात को जो है 10 बजे रीजनिंग की लाइव क्लास होती है दोस्तों। लाइव क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होती है, जरूर जुड़े क्लास में और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।